आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक क्या है? काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है? वो है भाई यानी क्वाड्रिलेटरल किससे कहते हैं? कितने लोगों को पता है कि क्वाड्रिलेटरल किससे कहते हैं? शाबाश, कौन मुझे बताए, बताओ। हाँ, किससे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं? इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो क्या है? वो है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटरल के अकसाम। इसमें जो सबसे पहला यानी काइंड है, यानी इसका जो सबसे पहला किस्म है, दैट इज पैरेललोग्राम। दैट इज शाबाश क्या? यानी जिस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, द टॉपिक इज अबाउट काइंड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। और इसमें जो हम सबसे पहला पॉइंट या सबसे पहला यानी इसका जो सबसे पहला किस्म है, दैट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बाद भी हमें कुछ पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं, यानी ट्रेपेजियम है या भाई है स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है या काइट है, या और भी कुछ पढ़ेंगे। मगर सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज पैरेललोग्राम। दैट इज क्या? पैरेललोग्राम। शाबाश, क्या है? दैट इज पैरेललोग्राम। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है? हाउ वी डिफाइन ए पैरेललोग्राम, और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए पैरेललोग्राम। इससे पहले मैंने आपको बताया कि क्वाड्रिलेटरल ए पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स। बट आज का जो टॉपिक है वो तो मैंने पहले ही बताया, दैट इज द काइंड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट हमें डिस्कस करना है, या इसका जो सबसे पहला काइंड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या पढ़ना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन ए पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम किससे कहते हैं। यानी बेटा ये जो पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम किससे कहते हैं? सबसे पहला पॉइंट, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। इट इज अ क्या? जब आप कहेंगे सर इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो हम ये भी कहेंगे इट हैज 4 साइड्स। बट इसके साथ साथ इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं, किसके? पैरेललोग्राम के, वो क्या होते हैं? पैरेलल। यानी ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ इट इज अपोजिट साइड्स और पैरेलल। किसको बात समझ में आई? शाबाश। किससे कहेंगे? शाबाश, क्या क्या बताया मैंने? किससे कहेंगे पैरेललोग्राम? शाबाश। हाँ, ए क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel, क्या कहेंगे? शाबाश। या कहेंगे ऐसे भी, a quadrilateral is a parallelogram if it is both pairs of opposite sides और क्या? parallel। किसको बात समझ में आई? यानी क्या बताया मैंने? शाबाश। हाँ, ये जो पैरेललोग्राम है, सबसे पहला पॉइंट, अगर आपसे कोई ये भी पूछे कि ये जो भाई क्या है? पैरेललोग्राम है, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, आपका जवाब क्या होगा? यस, इट इज अ क्या? क्वाड्रिलेटरल। व्हाई इट इज अ क्वाड्रिलेटरल? बिकॉज इट हैज 4 साइड्स। बट व्हेन वी डिफाइन ए क्वाड्रिलेटरल, मैंने आपको बताया कि क्वाड्रिलेटरल यानी व्हेन वी डिफाइन ए पैरेललोग्राम, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल बट whose opposite sides are क्या? पैरेलल। यानी ए बी का अपोजिट साइड, किस किस को पता है ए बी का अपोजिट साइड क्या है? शाबाश, कोई बताए मुझे? डीसी। जोर से बता, शाबाश। क्या है? बहुत अच्छा। इसका जो अपोजिट साइड है वो है डीसी। यानी वी कॉल दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD, it is a parallelogram when it is both pairs of opposite sides are क्या? Parallel। यानी when AB is parallel to DC and AD is parallel to AB का opposite side क्या है? शाबाश। किसको बात समझ में आई? ये बात आपको समझ में आई? यानी मैंने सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी ये जो पैरेललोग्राम है, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel, whose opposite sides are। हाँ, एक और पॉइंट आपके दिमाग में आएगा, सर हाउ मेनी डायगोनल्स इट हैज, जो कि आपने क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टीज है ना, वही प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम में भी। यानी वो क्या है? सुनिए, इनके इंटीरियर एंगल्स का सम, यानी कोई पूछे आपसे व्हाट इज द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स, कोई बताए मुझे
किसके बराबर होता है? शाबाश। इसी तरह ये जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है दैट इज इक्वल टू क्या? 360। आप क्या पढ़ेंगे? आप इसके यानी नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। शाबाश। क्या प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम? सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है इस पैरेललोग्राम की, वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी यानी भाई अपोजिट साइड्स। क्या? शाबाश। अपोजिट, कीप इन माइंड, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम और इक्वल। किसको बात समझ में आई? शाबाश। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। यानी इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटे? शाबाश। यानी हम कहेंगे दैट इज ए बी। ए बी किसके बराबर होगा? शाबाश। जोर से बताओ। बीसी या डीसी? ए बी और डीसी ये कौन से साइड्स है? अच्छा, ए बी और बीसी कौन से साइड्स है? एडजेसेंट साइड्स। यानी ए बी इक्वल टू डीसी। किस किसको बात समझ में आई? इसी तरह एंड एडी। हाँ भाई, कौन बताए मुझे एडी किसके बराबर होगा? एडी का अपोजिट साइड बीसी। ये तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है। यानी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई वो क्या पढ़ा है मैंने कि ये जो किसके साइड्स होते हैं? पैरेललोग्राम। तो आपसे कोई पूछे यानी अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं कि अनइक्वल होते हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी। पहले तो मैंने बताई इसकी डेफिनेशन। क्या बताई? डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया? A quadrilateral, when a quadrilateral is a parallelogram, it is a parallelogram when it is opposite sides are parallel. फिर क्या पढ़ा है मैंने? It is properties. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा है? शाबाश। अपोजिट साइड्स, जोर से बताओ शाबाश। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना? तो दूसरी वाली प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? वो क्या है कि अपोजिट दिखाई देता है कि नहीं? शाबाश। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम और इक्वल हाँ भाई, क्या पढ़ा है मैंने? शाबाश। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। किसको बात समझ में आई? अच्छा, कितने लोगों को पता है कौन कौन सा है, यानी किस किस एंगल को हम अपोजिट एंगल्स कहेंगे? शाबाश। किन किन एंगल्स को हम अपोजिट एंगल्स कहेंगे? कोई बताए। एंगल ए का अपोजिट एंगल कौन सा है? तो हम कहेंगे दैट इज एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? पैरेललोग्राम। ये क्या है? हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी में। हमने हालांकि जब आप 9th में जाओगे तो 9th में आपको एक चैप्टर पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल, तो उसमें आपको ये चीज प्रूव भी करना है। यू हैव टू प्रूव, यानी यमन थॉर्म्स। एक चीज पढ़ोगे आप एक्शम मीनिंग जिसका प्रूफ नहीं होता है, जिसको हम मानते हैं विदाउट प्रूफ, जिसको हम मानते हैं क्या? बट जब आप जाओगे 9th स्टैंडर्ड में तो उधर आपको ये चीज प्रूव ही करना है। ये आपको प्रूव ही करना है, यानी आपको प्रूव करना है अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। वी हैव टू प्रूव इट। मगर इसमें क्या करना है? इसमें तो आपको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है। फिर जब क्वेश्चन की बारी आएगी तो क्वेश्चन में ये चीज यूज हो जाएगा। कीप इन माइंड। तो सब दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा है मैंने? इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? शाबाश। किसके अपोजिट एंगल्स? जब मैं कहूंगा एंगल ए इक्वल्स टू क्या? एंड हाँ भाई, और क्या होगा? एंगल बी किसके बराबर होगा? एंगल डी। कितनी प्रॉपर्टीज हुई? 2, है ना? तो सबसे इसके बाद एक और प्रॉपर्टी नाउ वी विल डिस्कस, इट्स अनदर प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी नंबर 3। वो क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ा है मैंने? शाबाश, जोर से बताओ। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी शाबाश, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। वो क्या है सर? अगर ये होगा 30 डिग्री, मान लीजिए भाई ये होगा 30,
ये भी कितना होगा, किस किस को बात समझ में। मगर जब आप क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे, क्वाड्रिलेटरल में ये नहीं होता है। हाँ कभी होगा कभी नहीं होगा, बट इन पैरेललोग्राम ऑलवेज ऑलवेज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑलवेज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तीसरी जो प्रॉपर्टी है भाई वो क्या है, यानी डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या शाबाश, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यानी हम क्या लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। शाबाश, जोर से बताओ क्या, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, हाँ क्या, बाइसेक्ट ईच अदर। किस किस को बात समझ में आई, क्या पढ़ा है मैंने तीसरी वाली प्रॉपर्टी, शाबाश। अच्छा अब आप कहेंगे सर वो क्या है, यानी इसके जो डायगोनल्स होते हैं, ए सी एक डायगोनल है भाई, बी डी दूसरा डायगोनल है ना। चलो यहां मैं नाम दूंगा जहां पे उन्होंने इन दोनों डायगोनल्स ने इंटरसेक्ट किया, तो नाम देंगे ओ। अच्छा सर वो क्या होता है, वो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, या हमें समझ में नहीं आया। उसकी मीनिंग क्या है बेटे, उसकी मीनिंग है यानी ए ओ जो है, ए ओ क्या है भाई, ये किसके बराबर होगा, ओ सी की। इसी को हम कहते हैं बाइसेक्ट, यानी टू इक्वल पार्ट्स। इसी तरह ये जो बी ओ है वो किसके बराबर होगा, ओडी। किसको बात समझ में आई, क्या क्या पढ़ा है मैंने, एक तो पढ़ा है मैंने डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, वो क्या होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा एक और पॉइंट है, क्या डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, नो। एक और पॉइंट जो आपको अपने माइंड में रखना है, दैट इज यानी डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम these are not equal but bisected to each other। अब कहेंगे सर वो क्या होता है bisected to each other, यानी भाई AO equals to OC, BO equals to, शाबाश क्या, किसको बात समझ में आई। अच्छा कोई ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे, what is the sum या what is the measure या what is the sum of the interior angles of a parallelogram, वो तो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया, that is equal to, यानी ये जो पैरेललोग्राम के इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जब हम सम करेंगे दैट इज इक्वल टू 300 क्या, 60 डिग्री। यानी वो तो ऑलरेडी आपने क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा है, तो पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल ही होती है ना। एक और चीज आपको जो आपको अपने माइंड में रखना है वो क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, वो है बेटा कि यानी ये जो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं, क्या होते हैं, शाबाश जोर से बता क्या क्या, शाबाश, एडजेसेंट एंगल्स। यानी अगर हम कहेंगे ये कोई पैरेललोग्राम है भाई पी क्यू आर एस, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पता होगा कि एंगल पी का एडजेसेंट एंगल कौन कौन सा है, एंड एंगल क्यू एंड एंगल एस, है ना। इसी तरह ये जो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी इसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं सप्लीमेंट्री, वो होते हैं क्या, तो आप कहेंगे आप सर सप्लीमेंट्री एंगल्स किन को हम कहते हैं, दो एंगल्स अगर आप लेंगे फिर जब हम उनका क्या करेंगे सम, मान लीजिए आपके पास कोई एंगल ए है वो होगा 100 डिग्री, एक और एंगल होगा एंगल बी दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। व्हेन वी सम, या जब हम इन दोनों का ऐड करेंगे, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी, ये बनेगा 100 प्लस 80 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इनको हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्या कहेंगे। इसी तरह ये जो क्या है पैरेललोग्राम, यानी हम कहेंगे ये जो एंगल पी और एंगल एस है दैट इज इक्वल टू 100 क्या, किसको बात समझ में आई कि नहीं, क्या पढ़ा है मैंने, हाँ ये जो एडजेसेंट एंगल्स किसके होते हैं, पैरेललोग्राम के, वो क्या होते हैं, शाबाश, वो होते हैं सप्लीमेंट्री। अब किस किस को ये बात समझ में आई, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन किसको समझ में आई, शाबाश, किस किस को बात समझ में आई, क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ा है मैंने, शाबाश। एक प्रॉपर्टी तो पढ़ा है मैंने, शाबाश जोर से बताओ, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, जोर से बताओ शाबाश क्या, दूसरी वाली प्रॉपर्टी क्या है, शाबाश जोर से बताओ, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो तीसरी प्रॉपर्टी मैंने क्या पढ़ा, शाबाश शाबाश शाबाश, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर।
तो एक और चीज मैंने पढ़ाया जो कि आपको माइंड में रखना है, ये जो पैरेललोग्राम होती है इसके जो डायगोनल्स होते हैं क्या वो इक्वल होते हैं? वो इक्वल नहीं होते। अच्छा, एडजेसेंट एंगल्स, शाबाश, एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री की मीनिंग यानी वो दो एंगल्स जिनका हम क्या करेंगे ऐड, वो ऐड किसके बराबर होगा 180, तो उनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। कोई मुझे अब बताइए प्रॉपर्टी, शाबाश, क्या क्या है, शाबाश रिपीट करो, शाबाश। हाँ, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, शाबाश, डायगोनल्स आर नॉट, ये बात आपको समझ में आई। दूसरा जो काइंड है इसका फिर यानी रेक्टेंगल, वो दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह क्या करेंगे डिस्कस। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।